हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी इन्फॉर्मेशन पॉइंट। गाइज, आज आप लोगों को बताएंगे कि हाउ टू रीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स के पर्चे को कैसे समझे या फिर डॉक्टर्स के जो लिखा हुआ कोड वर्ड्स है उसको कैसे समझे। इससे पिछले पार्ट में भी हमने बताया था, लेकिन उनमें काफ़ी बहुत कुछ सब ऐसा था कि नहीं बता पाए थे। कुछ कोड वर्ड्स बताए थे, कुछ कोड वर्ड्स बाकी था। इनमें से इन सभी को बता चुके हैं। BT, OD, TDS, BD, HS, AD, SOS, AC, PC और BBF, इन सब को बता चुके हैं। तो आज बात करेंगे कुछ छूटे हुए कोड वर्ड्स का। तो दोस्तों पहले इनको क्लियर कर लें, उनके बाद इनको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइबर एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों पहला हमारा कोड वर्ड है क्यू। क्यू को बोलते हैं अंग्रेजी में एवरी, यानी कि मेडिसिन लाइन में क्यू फॉर जो डॉक्टर लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, चाहे वो दवाई के अंत में हो या फिर शुरू में हो। तो अगर क्यू लिखा है कोई भी डॉक्टर तो उसको बोलेंगे एवरी, यानी कि किसी भी दवाई को प्रत्येक दिन लेना है। क्यू फिर प्रत्येक दिन, प्रत्येक यानी कि एवरी। यदि कोई भी टेबलेट का नाम लिखा हो और उसके अंत में या शुरू में क्यू लगाया हुआ हो, इसका मतलब उस दवाई को प्रत्येक दिन लेने बोल रहा है, प्रत्येक एक खुराक लेने बोल रहा है। अगर यहीं पे QD रहे तो एवरीडे, यहाँ पे भी प्रतिदिन, एवरीडे प्रतिदिन, इसको बोलेंगे प्रतिदिन, यानी कि उस दवाई का खुराक जो है, सेवन जो है प्रतिदिन है। QH अगर रहे तो इट मीन्स एवरी आवर। एवरी आवर मीन्स हर घंटे में इस दवाई को ली जा सकती है या फिर किसी को दी जा सकती है, पेशेंट को खिला सकती है। तो एवरी आवर प्रति घंटा, इनके हर घंटा में इनको इस दवाई का सेवन कराना है। अगर एस रहे किसी दवाई के अंत में या फिर शुरू में एस लिखा हुआ रहे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, तो उसको बोलेंगे विदाउट। जैसे होता ना कि पानी के बिना या फिर भोजन के बिना इस दवा को ले सकते हैं, तो वही विदाउट, के बिना। अगर विथ रहे तो के साथ। इनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे जितने भी जो खांसी के सिरप होते हैं वो हमेशा उसके अंत या शुरू में ऐसे ही लिखा हुआ था। कोई भी खांसी का सिरप अगर लिखा हुआ होगा ग्रिलिंगस BM, एस्कोरिल D+ या एलेक्स, इन जितने भी जो खांसी के सिरप है उसके अंत में या शुरू में एस लगा हुआ रहे, तो समझ लीजिए आपकी डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहे हैं पानी के बिना खाने का। जो भी खांसी के सिरप होते हैं उसमें पानी के बिना ही पिया जाता है। और बहुत से दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको पानी के साथ ले आता है। जैसे अगर इसमें एग्जांपल लेंगे तो इसमें कोई भी सिरप ले ले खांसी का, जैसे ग्रिलिंगस ऐसे लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे सिरप लिखा हुआ रहेगा और इनको 2 स्टीप इंटू 2 टाइम लिख दिए और ब्रैकेट में यहाँ पे एस लिखा हुआ है। इसका मतलब के बिना, पानी वानी कुछ नहीं देना है, और एस वाटर, इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पे है अगर आपको सी है तो इसका मतलब पानी के साथ या फिर किसी चीज़ भोजन के साथ, तो एस मीन्स के साथ। जैसे एग्जांपल में कोई दवाई ले ले, यूरिलाइजर जो सिरप होते हैं, यानी कि यूरिलाइजर मान लो लिखा हुआ है, तो उसको खाना कैसे है, उसको कैसे ली जाती है, तो 2 स्टीप 2 टाइम। वो अलग अलग डोज होता है, यहाँ पे डोज मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 स्टीप 2 टाइम। अब फिर यहाँ पे लिख देगा क्या आपको, सी, यानी कि विथ वाटर। तो इस तरह से आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। डॉक्टर के वो जो पेशेंट के बीमारी के अनुसार उसका डोज लिखा आता है, तो वो उससे उस चीज़ को डॉक्टर सही से बताते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा जो लिखे कोड वर्ड्स है उनको बताता हूँ। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे QID या फिर QD लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि जो लिखा हुआ दवाई है उसको डॉक्टर 4 टाइम लेने बोल रहा है दिन में, यानी कि 4 टाइम्स इन ए डे, दिन में 4 बार, दिन में 4 बार इस दवाई को ली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट बात करेंगे TW। अगर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ रहे और उस दवाई के साथ में TW लिखा हुआ रहे, तो TW का मीन्स होगा कि 2 टाइम्स इन ए वीक, एक सप्ताह में उस दवाई को 2 बार ली जा सकती है।
एक सप्ताह में 2 बार उस दवाई को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर QAM रहे तो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन उस सब दवाई को सुबह सुबह ही सिर्फ सेवन कर सकते हैं। सुबह ली जाने वाली दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर QPM अगर लिखा हुआ रहे तो एवरी नाइट, यानी कि प्रत्येक दिन रात में ही उस दवाई का सेवन कर सकते हैं आप। रात में ली जाने वाली दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर Q4H रहे तो एवरी 4 आवर। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसा होता है कि प्रत्येक घंटे में दिया जाता है, कुछ दवाइयाँ ऐसा होता है कि प्रत्येक 4 घंटा में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये Q4H लिखा हुआ रहे तो उस दवाई को एवरी 4 यानी 4 घंटे में, हर 4 घंटे में ले सकते हैं आप। 4 घंटे में ली जाने वाली दवाई। और कुछ दवाइयाँ ऐसा होती है कि जो सिर्फ सप्ताह में एक ही बार चलता है, जैसे विटामिन D3 का कुछ कैप्सूल्स हो गया या फिर सिरप हो गया, वो सप्ताह में सिर्फ एक ही बार चलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कोड वर्ड्स हैं दोस्तों। आप इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक फ़िलहाल इतना ही है, और कुछ कोड वर्ड्स छूटे हुए हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।